जय श्री महाकाल, जय माँ कामरूप कुमाख्या, जय गुरुदेव। आज हर एक नई वीडियो की तरह हम आपके लिए एक अलग ही चर्चा का विषय लेकर आए हैं और तमाम जितने भी इस चैनल को देख रहे साधक हैं उन तमाम, और जो कोई आम आदमी भी देख रहा है, कोई साधक देख रहा है, उनको जय श्री महाकाल। आज हम इंसान के जीवन पर पड़ने वाले ग्रहों के बुरे प्रभावों की चर्चा करेंगे कि किस तरह कोई अनिष्ट ग्रह इंसान की ज़िंदगी में या कुंडली में नीच का होकर भूचाल ला देता है। कुंडली में गुण दोष इंसानी जीवन पर बड़ा असर डालते हैं। जब किसी की कुंडली में कोई अशुभ ग्रह किसी शुभ ग्रह पर प्रभाव डालता है तो इंसानी जीवन में आर्थिक उन्नति, बीमारी, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की हानि होना तय है। इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तब दिमाग काम करना ही एक तरह से बंद हो जाता है। बुरे विचार, बुरे ख्याल, असफलता, यहाँ तक कि नौबत खुदकुशी तक पहुँच जाती है और काफ़ी हद तक लोगों ने ये खुदकुशी को अटेम्प्ट किया भी है। ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में ग्रहों की गणना और स्थिति विस्तार से चर्चा की गई है कि सभी 12 राशियों में ये ग्रह अलग अलग फल प्रदान करते हैं। वहीं इस बात को समझने की ज़रूरत पड़ती है कि कौन सा ग्रह किस राशि में विराजमान है और इन ग्रहों की मित्र और शत्रु राशि भी होती है। पर जब ग्रह अपनी मित्र राशि में होता है तो इंसान को सफलता मिलती है, वहीं जब उसके उल्ट शत्रु राशि में होता है तो असफलता, ब्रेकअप, मैरिज लाइफ का डिस्टर्ब होना, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, रिलेशनशिप में ब्रेकअप, आप विदेश नहीं जा सकते, अगर चले गए तो यहाँ पर वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंस का जो होता है उस काम में रुकावट आ जाती है, रिफ्यूज़ल लग जाती है, डिपोर्ट हो जाते हो, ये तमाम समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। ग्रह एक खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन ग्रहों का व्यक्ति के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, जैसे कि सफलता, धन, स्वास्थ्य, प्रेम, विवाह, कैरियर। इस कलयुग में राहु ग्रह राजा है। इस कलिकाल का ज्योतिष शास्त्र कहता है ग्रहों का संबंध प्रत्यक्ष जीवन से जुड़ा है। इन ग्रहों का संबंध हमारे निजी भौतिक सुखों से, भाई बहनों से, माता पिता के संबंध से भी जुड़ा है। इस तरह हर रिश्ता किसी न किसी ग्रह से जुड़ा होता है। लोग हर ग्रह को अपने मुताबिक करने के लिए तमाम तरह की माला, रत्न, रुद्राक्ष पहनते हैं, पंडा लोगों के पास जाते हैं, शास्त्री लोगों से आग्रह करते हैं और तरह तरह के वो टोटके भी करते हैं ताकि तमाम ग्रहों को अपने लिए सकारात्मक बना सके। ये तमाम ग्रह मानव जीवन की जटिल प्रणाली और हर आदमी के कुंडली चक्र से जुड़ा होता है। जिस तरह शनि मूलाधार चक्र का प्रतिनिधित्व करता है, बृहस्पति दूसरे चक्र का, स्वादिष्ठान का। इसी तरह सीधे तौर पर ये कह लीजिए सहस्त्रजार चंद्रमा, केतु, आज्ञा चक्र बुध, विशुद्धि चक्र गुरु बृहस्पति और चौथा अनाहत सूर्य, मणिपुर चक्र मंगल, स्वादिष्ठान शुक्र, मूलाधार शनि। और आप योग और अष्टांग योग द्वारा सभी ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, पर यह सिद्ध गुरु और योगियों के बिना संभव ही नहीं है। क्योंकि सबसे पहले तो दीक्षा के बाद गुरु मंत्र के बाद फिर ये स्टेप बाय स्टेप, जैसे एक क्लास से दूसरी क्लास, तीसरी क्लास से चौथी क्लास में बच्चा आगे बढ़ता है, उसी प्रकार ये तंत्र और ये ज्योतिष का ज्ञान लेना पड़ता है। ये काफ़ी जटिल प्रणाली है। इन 7 चक्रों की संपूर्ण जानकारी आपको गुरु के माध्यम से प्राप्त हो तो वो ही उत्तम होता है। इन सभी ग्रहों के अपने अपने पत्थर भी होते हैं, जैसे नीलम है, पुखराज है, पन्ना है, मानक्य है, गोमेद है, लहसुनिया है, वगैरह वगैरह। पर ये हमेशा अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग ही पहनो। वहाँ आपकी राशि पूर्ण सही होगी। लग्न राशि के अनुसार ही पत्र पहनो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर राशि का एक खास रत्न होता है। जैसे सूर्य के लिए माणिक है, चंद्र के लिए मोती है, मंगल के लिए मूंगा है, बुध के लिए पन्ना है, गुरु के लिए पुखराज है, शुक्र के लिए हीरा, शनि के लिए नीलम, राहु के लिए गोमेद, केतु के लिए लहसुनिया। और इसका आपका जो जितनी भी जो डेट ऑफ बर्थ होती है उनका मूलांक भी देखना पड़ता है। मूलांक के अनुसार भी कई पत्र पहने जाते हैं जिनको नहीं पता, टाइम का नहीं पता।
जहाँ आपने जन्म स्थान का तो खैर पता होता है, डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता होता। वो मूलांक होता है, न्यूरोलॉजी, उसके अनुसार रत्न, इसके लिए पूरी जानकारी सहित एक अलग वीडियो हम बनाएंगे, तब आपको इसके बारे में बताएंगे कि न्यूरोलॉजी क्या है। आपने देखा होगा कि विदेश में नौकरी के लिए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के लोग अपनी जीविका कमाने के लिए अदर कंट्री में गए हैं, पर कई तो जा ही नहीं सकते। उनके मेडिकल इशू, रिफ्यूज़ल, जल्दी वीज़ा नहीं लगना आता। जो चले गए तो उनको पीआर की दिक्कत आती है। यहाँ भी आपके जीवन में उथला पुथली में ग्रहों का ही सबसे बड़ा योगदान होता है। आपने आम भाषा में सुना होगा लोगों को कहते हुए कि हमारी तो ग्रह चाल ही बिगड़ी हुई है। ये बात असत्य नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। ग्रह चाल बिगड़ जाती है तो राजा हरिश्चंद्र जैसे लोगों को डोम की नौकरी करनी पड़ती है। इन ग्रहों ने तो देवताओं को नहीं छोड़ा, आपकी तो बिसात ही क्या है। भगवान गणेश जी का सिर का काटना भी तो शनि की कुदृष्टि थी। भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास मिला। पर बात आती है कि हम इनकी क्रूर दृष्टि से कैसे बचे, यहाँ जीवन में आ रही दिक्कतों से कैसे उबरे, हमारी सभी निराशा आशा में कैसे बदले। हमारे महान तंत्र गुरुओं ने, हमारे पूजनीय शास्त्रियों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे पंडित लोगों ने अलग अलग तोड़ निकाले और पुरातन तंत्र ग्रंथों में गुरु परंपरा से जुड़े लोगों ने एक दूसरे को बताया। उसी गुरु परंपरा के तहत मैं आपको एक प्रयोग बता रहा हूँ। अगर यह सही विधि और सही विधान से आपने ये कर लिया तो आपके सब बिगड़े काम चमत्कार की तरह सिद्ध हो गए। सफलता जो लाख प्रयास करने पर भी आपको नहीं मिल रही, वही सफलता आपके कदम चूमेगी। ये आजमाइशशुदा प्रयोग है। हम आपको सिद्ध और अनुभूत प्रयोग ही देते हैं किसी भी वीडियो में, और बहुत से हजारों लोगों ने उसका रिजल्ट भी देखा है। जब आपके आशा भरे मैसेज आते हैं तो उससे हमको बहुत खुशी मिलती है और आगे अलग अलग चीज़ें देने की हमको हिम्मत भी बढ़ती है। लेकिन आप लोगों की एक दिक्कत है कि आप लोग सब चीज़ देख लेते हो, मंत्र ले लेते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को आगे नहीं भेजते। जिस मंत्र को भी आज तक आपने किया, आपने उसमें सफलता पाई है। ये विद्या अलोप होने के कारण ही ये रही, ना ही तो कोई शिष्य ढंग से मिले और ना ही भागने वाले और स्वार्थी चेलों को गुरु लोगों ने ये विद्या दी ही नहीं। इस विद्या का प्रचार प्रसार ही नहीं हो सका। गुरु के साथ ही ये विद्या मर गई। और आजकल तो हर एक पत्थर के नीचे अखौती गुरु मिल जाएंगे, अखौती तांत्रिक मिल जाएंगे। विद्या के नाम पर ऊपर आपको कोरे कागज ही मिलेंगे, लेकिन शान ऐसी कि मानो दुनिया ही उनके बल के ऊपर खड़ी हो। इस प्रयोग को कैसे करना है, आपको इन ग्रहों की क्या क्या सामान लगेगा, वीडियो रोक रोक कर लिखते जाना। ये प्रयोग पूर्णिमा या संक्रांति को करना है। जो भी सामान होगा ये एक दिन पहले एकत्रित कर लें। उस दिन घर में घर के आंगन में मध्य भाग में जो आपका बिल्कुल बीच वाली बाउंड्री होती है, वेदी बनाकर योग ब्राह्मण किसी अच्छे शास्त्रीय पंडित को बुलाकर नवग्रह पूजन करवाएं। फिर अमावस्या वाले दिन योग तांत्रिक के पास नवग्रह यंत्र, नवग्रहों की सामग्री अलग अलग लेकर जानी होगी और विशेष भगवान भोलेनाथ के हवन में प्रयुक्त होने वाला सामान लेकर जाएं, क्योंकि सभी ग्रहों को नियंत्रण मेरे भोलेनाथ, मेरे महाकाल ही करते हैं। जब पूरा लास्ट में होती दी जाएगी, पूजा की जो लास्ट में होती दी जाएगी, तो आपने मन ही मन अपनी कार्य सिद्धि की दुआ मांगी। ये प्रयोग परीक्षित प्रयोग है। आपके किस्मत का ये प्रयोग बंद दरवाज़ा खोल देगा। आप पंडित के पास जो घर की पूजा के सामान लगेगा वो है नवग्रह के फूल लगेंगे, 9 नवग्रह के फल लगेंगे, 9 नवग्रह के वस्त्र लगेंगे, 9 नवग्रह का भोजन, 9 नवग्रह सुविधा, 9 नवग्रह राशन, 9 नवग्रह यंत्र, 9 नवग्रह मूर्तियाँ। मूर्ति ना मिले तो फोटो भी लगा सकते हैं। 9 नवग्रह के धागे और 9 प्रकार के धातु, 9 प्रकार के रंगों से रंगे पत्थर जो उस ग्रह को कलर प्रदर्शित कर रहे हो उन ग्रहों का। अब नवग्रह पेंडल बना आता है, वो भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। ये सारा सामान या तो आप 9 ब्राह्मणों में बांट दें या फिर सारा सामान शिवालय में अर्पित कर दें। उसके बाद उसी टाइम से पॉजिटिव ऊर्जा का वास हो जाता है। लेकिन याद रहे, ये विधि करवाने के लिए पूर्ण ज्ञानी तांत्रिक, पूरा ज्ञानी पंडित होना चाहिए। और इसमें बहुत ही गुप्त मंत्र, जो तांत्रिक मंत्र होते हैं इन ग्रहों के, वो ही लगते हैं। तो फिर आप देखना कि आपका कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा।
देखिए ये पूजा तो देखने में आपको काफ़ी बड़ी लगेगा, पर इसका असर बाकमाल होता है, जो आपके जीवन में एकदम बदलने की क्षमता रखता है। जो लोग आपको नो बोल रहे थे, जो आपकी बात नहीं मान रहे थे, वो सब आपका काम करनेंगे, आपकी बात मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और आशा करते हैं कि इस वीडियो से काफ़ी आपको अच्छी जानकारी मिली होगी, और आगे भी आपको अच्छे से अच्छी वीडियो हम इसी तरह लेते आएंगे, और आपका जो भी हो सका भला ही होगा। और काफ़ी ये लोगों ने हमको मैसेज किए थे, फ़ोन भी किए थे कि हमको ये मंत्र लेना है, ये कैसे मंत्र पढ़ना है, ये मंत्र का कैसे आहुति डालनी है। भाई देखो, ये मंत्र हम बार बार वीडियो में, हर वीडियो में बोलते हैं कि ये जो दीक्षा लिए हुए लोग हैं ना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आपने वीडियो देख लिया और वो लगे उस मंत्र को करने के लिए। ये बहुत बड़ी विद्या है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है तंत्र का। सालों की मेहनत लगती है इसमें, 10-10 साल, 15-15 साल की मेहनत होती है, तब जाके भी इंसान एक आप अपने आप को स्टूडेंट ही मानता है। अष्टकर्म या षटकर्म को चलाना कोई आसानी का काम नहीं होता। ये नहीं कि आपने वीडियो देखी और फिर फ़ोन कर दिया कि हमको ये मंत्र बताइए, हमको घर पे करना है। उस मंत्र की विधि नहीं जानते, अपने आप को, अपने घर को कीलित करना नहीं जानते, अपने आप को कीलित करना नहीं जानते। ठीक है ना। जब तक आप अपने ऊपर किसी प्रकार की बंदिश नहीं लगाओगे, अपने घर को बंदिश में नहीं लोगे, अपने बच्चों को बंदिश में नहीं लोगे, 10 दिग्बंधन नहीं करोगे, तब कहाँ जाके आपका हो रहा ही नहीं होता उस मंत्र को ग्रहण करने योग्य। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और आगे से अच्छी वीडियो आपके लिए लेते आएंगे। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या।